बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जो हम कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्ट फीलिंग को इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, किस प्रकार से सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया जाएगा, सारा गेम है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का। राइट, सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। दिस इज गोना बी ए काइंड ऑफ इंग्लिश टेस्ट। कुछ सेंटेंसेस में हिंदी में लिखूंगा स्क्रीन पर। पहले आप उनको खुद से बोलने का ट्राई करिए और अपने सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उसको करेक्ट कर देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहां पर हुई है। राइट, दिस कॉन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड और वाइफ के बीच का कॉन्वर्सेशन है। मेरी आंख में दर्द हो रहा है, हस्बैंड के आंख में दर्द हो रहा है। देखिए, एक बात को कहने के 20 तरीके हो सकते हैं। राइट, कुछ ऑल्टरनेट्स भी देखेंगे इस बात को और कितने तरीके से कहा जा सकता है। मेरी आंख में दर्द हो रहा है, बिल्कुल सिंपल, माई आई इज हर्टिंग अ लॉट। इसमें देखिए हमने आईएनजी लगा दिया है क्योंकि दर्द हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा टेंस के साथ में कनेक्ट नहीं किया जाता है। नॉर्मल कोई अंग्रेज अगर इसको कहता तो ऐसे ही कह देता, माई आई हर्ट्स ए लॉट। प्रेजेंट सिचुएशन में सामने वाला समझ जाता है, माई आई हर्ट्स अ लॉट। सिंपल, दर्द हो रहा है। राइट, माई आई इज हर्टिंग अ लॉट आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, आई हैव अ पेन इन माई आई। आई हैव पेन इन माई आई आप ऐसे कह सकते हैं, आई हैव सेवर पेन इन माई आई। सेवर यानी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, आई हैव सेवर पेन इन माई आई। या फिर माई आई हर्ट्स अ लॉट, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। नाउ, क्या आपकी आंख में कुछ लग गया था? नो, वाइफ इज आस्किंग, क्या आपकी आंख में कुछ लग गया था? तो समस्या कहां पे आती है कि इस प्रकार से सेंटेंस आया दिमाग में, इसी वर्ड ऑर्डर में हम ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। कुछ शब्दों का ट्रांसलेशन मैच नहीं करता सेंटेंस में तो रुक जाते हैं। फीलिंग को समझिए, कहना क्या चाह रहे हैं उसको इंग्लिश में बोल डालिए बड़े आराम से। बिल्कुल सिंपल तरीका, डिड एनीथिंग हिट योर आई? डिड एनीथिंग हिट योर आई? क्या आपकी आंख में कुछ लग गया था? अब ये सारा स्ट्रक्चर का खेल है कि इस बात को कैसे कहा जाएगा। ऐसा नहीं पूरी इंग्लिश सुननी पड़ेगी, पूरा सेशन आप देखिए, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। नहीं, शायद ठंड का दर्द है। नहीं, शायद ठंड का दर्द है। देखिए कितने तरीके से इस बात को कह सकते हैं आप। एक सिंपल तरीका है, नो इट्स प्रोबेबली जस्ट अ कोल्ड पेन। इट्स प्रोबेबली जस्ट अ कोल्ड पेन। प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः, शायद। परहैप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे आप, इट इज परहैप्स जस्ट अ कोल्ड पेन। परहैप्स इट इज जस्ट अ कोल्ड पेन। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ कोल्ड। आई थिंक इट इज ड्यू टू द कोल्ड। बिकॉज ऑफ कोल्ड, ड्यू टू द कोल्ड। कई सारे तरीके से आप एक बात को कह सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आपको ये बार बार हो जाता है, आपको ये बार बार हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब कंटेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं तो फिर हम लिटरल वो सारे शब्द इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, सेंटेंसेस को छोटा करते चले जाते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो छोटे सेंटेंस का सेंस नहीं बनता इंग्लिश में। तो फीलिंग को समझ के बोलना शुरू करिए। सारे शब्दों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो 10% इंग्लिश बन पाएगी, बिकॉज 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे। अपने तरीके से बोली जाती है, विच हैज नो कनेक्शन विद हिंदी, जिसका हिंदी से कोई कनेक्शन नहीं है। आपको ये बार बार हो जाता है, इट ऑफन हैपन्स टू यू। इट ऑफन, ऑफन का मतलब ही होता है अक्सर कोई काम हो जाता है। इट ऑफन हैपन्स टू यू यानी आपको बार बार ये हो जाता है। हाँ, जब मेरी नाक बंद होती है तो दर्द होने लगता है। जब मेरी नाक बंद होती है तो दर्द होने लगता है। कई तरीके से कह सकते हैं, यस इट स्टार्ट्स हर्टिंग व्हेन आई हैव अ ब्लॉक्ड नोज। व्हेन आई हैव अ ब्लॉक्ड नोज यानी नाक बंद हो जाती है। एक रनी नोज होती है, जैसे मेरी नाक बह रही है तो आई हैव अ रनी नोज। अभी क्या है, आई हैव अ ब्लॉक्ड नोज। सो माई आई स्टार्ट्स हर्टिंग व्हेन आई हैव अ ब्लॉक्ड नोज। जब नाक बंद होती है तो आंख में दर्द होने लगता है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। खांसी आती है तो ऐसा लगता है जान निकल जाएगी। हंसी आती है तो ऐसा लगता है जान निकल जाएगी। ये इडियोमेटिक तरीके से सेंटेंसेस आते हैं, हम ऐसी इडियोमेटिक सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना है। इसको सीखने का बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि लगभग एक वीडियो रोजाना अपलोड करते हैं हम। जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस के दो फायदे होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं रियल सिचुएशन में। रियल सिचुएशन में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्लुएंसी आ ही नहीं सकती है। अकेले जब प्रैक्टिस करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो होता क्या है, सिर्फ अपने आप से समझ रहे होते हैं, उसी को एनालाइज कर रहे होते हैं। अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं जो हमको आता है। राइट, लेकिन जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, एक ग्रुप में 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो सब अपने अपने सेंटेंसेस लिखते हैं, तो उससे ब्रॉड इंग्लिश पता चलती है हमको कि एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। लोगों ने अपने ग्रुप बना रखे हैं, 10-5 लोग जब फ्रेंड्स बन जाते हैं तो जूम सबके पास फ्री है, गूगल मीट है, तो अपनी अपनी मीटिंग स्टार्ट करके ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे ना, रियल सिचुएशन में क्या कहना है ये चीजें समझ में आएंगी। और एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा 24 घंटे। जब भी प्रैक्टिस करनी है, सिंपली ड्रॉप अ मैसेज इन व्हाट्सएप ग्रुप कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। लोग आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, आप किसी को फोन करके बात करना शुरू कर सकते हैं।
और शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती है तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस एनीथिंग इन इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे इंग्लिश में बातें करते हैं कि इस बात को कैसे कहा जाएगा, क्या ग्रामर है इसकी, स्ट्रक्चर और किस तरीके से बनाया जा सकता है इस सेंटेंस को, या ईडियम फ्रेसेस वगैरह कुछ बोले जा सकते हैं इसकी जगह या नहीं बोले जा सकते हैं। तो जब आप 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बिताएंगे, 150-200 सेंटेंसेस रोजाना नए नए सुनेंगे, उनको अडॉप्ट कर लेंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। बस यही एक तरीका है, कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, लोगों की इंग्लिश को सुनिए, कंसेप्ट को सुनिए, क्लियर करिए। ग्रामर के हिसाब से चलेंगे तो 10% इंग्लिश बोल पाएंगे, राइट। और आज 22 जनवरी है तो राम मंदिर के उपलक्ष्य में एक ऑफर है आपके लिए। आज आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1 रुपये में, राइट। सिर्फ 1 रुपया आपको देना है और आपको लाइफ टाइम यहाँ पर मेंबरशिप मिल जाएगी, ग्रुप में प्रैक्टिस कर पाएंगे, अनलिमिटेड क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। सो इसको शेयर कर दीजिएगा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको ज़रूरत हो। ओके, सिर्फ 1 रुपया आज आपको देना है, 22 जनवरी। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। खांसी आती है तो ऐसा लगता है जैसे जान निकल जाएगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से सिचुएशन समझ ली है आपने, नॉर्मल। इट हर्ट्स मी टू डेथ, इट हर्ट्स मी टू डेथ, ऐसा लगता है दर्द के मारे जान निकल जाएगी। इट हर्ट्स मी टू डेथ व्हेन आई कफ, जब खांसी आती है, इट हर्ट्स मी टू डेथ व्हेन आई कफ, यानी खांसी आती है तो ऐसा लगता है जान निकल जाएगी, सिंपल। गोली खाऊंगा तो समस्या और बढ़ जाएगी। जैसे वो कहते हैं ना हम लोग की इंग्लिश दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, अंग्रेजी दवाइयाँ जुकाम को पका देती हैं, बंद कर देती हैं, तो गोली खाऊंगा तो समस्या और बढ़ जाएगी। इफ आई टेक अ पिल इट विल वर्सन द सिचुएशन, इफ आई टेक अ पिल, पिल का मतलब है गोली, सो इफ आई टेक अ पिल इट विल वर्सन द सिचुएशन, ये सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देगी। इफ आई टेक अ पिल इट विल वर्सन द सिचुएशन, बिल्कुल सिंपल। इसका कोई देसी इलाज बताओ, इसका कोई देसी इलाज बताओ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। टेल मी अ होम रेमेडी फॉर दिस। और का इस्तेमाल करेंगे, छोटी छोटी चीजें होती हैं एक्चुअली में। सुनते समय हम क्या करते हैं, मेन वर्ड को सुन लेते हैं, होम रेमेडी सुन लिया और इलाज बताओ हमें समझ में आ गया, लेकिन ये प्रीपोजिशन, छोटी छोटी चीजें, ये चीजें मिस कर देते हैं। तो जब आप बोलेंगे ना तो आपको आदत में आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। सो टेल मी अ होम रेमेडी फॉर दिस, इसके लिए कोई मुझे देसी इलाज बताओ, घरेलू इलाज बताओ। नाउ पानी उबालो, उसमें विक्स डालो और भाप ले लो। पानी उबालो, उसमें विक्स डालो और भाप ले लो। सो बॉइल सम वाटर, लगा दो, बॉइल द वाटर, एड सम विक्स इनटू इट एंड इनहेल द वेपर। बॉइल सम वाटर, एड सम विक्स इनटू इट एंड इनहेल द वेपर। इनहेल का मतलब होता है जोर से सूंघना। तो इनहेल द वेपर, जब हम ये क्या कर रहे हैं, वी आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सहेल है सांस छोड़ना, इनहेल है गहराई से सांस लेना। सो बॉइल सम वाटर, एड सम विक्स इनटू इट एंड इनहेल द वेपर। वेपर यानी भाप को सूंघो, ये ले लो, वगैरह वगैरह जो भी है। सो इससे बस थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, इससे बस थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। सो दिस प्रोवाइड्स रिलीफ फॉर अ शॉर्ट टाइम, दिस प्रोवाइड्स रिलीफ फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ये बीमारी ठीक कैसे होगी, बिकॉज आई वॉन्ट अ परमानेंट सॉल्यूशन। अब देखिए इसी चीज में आप ऐसे भी कह सकते हैं ना, लिटरल ट्रांसलेशन थोड़ी ना करना है हमको, ऐसे कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स रिलीफ फॉर अ शॉर्ट टाइम बट आई वांट अ परमानेंट सॉल्यूशन। बात हो गई आपकी पूरी, लेकिन ये बीमारी ठीक कैसे होगी, इसको भी आप जोड़ सकते हैं साथ में। हाउ विल दिस पेन कंप्लीटली गो अवे, हाउ विल दिस इलनेस कंप्लीटली गो अवे, हाउ विल दिस कोल्ड कंप्लीटली गो अवे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, जब मौसम बदलेगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। जब मौसम बदलेगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो देखिए छोटी सी गलती कर देते हैं, मैं बताता हूँ गलती क्या हो जाती है। व्हेन द वेदर चेंजेस इट विल गेट बेटर ऑन इट्स ओन। होता क्या है कि जब मौसम बदलेगा तो ये ठीक हो जाएगा। डबल विल 2 बार इस्तेमाल कर लेते हैं शॉर्ट सेंटेंस में, तो 2 बार विल का इस्तेमाल नहीं करते, एक न्यूट्रल रहेगा। सो व्हेन द वेदर चेंजेस इट विल गेट बेटर ऑन इट्स ओन, ये अपने आप ठीक हो जाएगा, सिंपल। तो क्या जब तक गर्मी आएगी मुझे दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो क्या जब तक गर्मी आएगी मुझे दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो डू आई हैव टू इंडर द पेन अंटिल द समर कम्स, जब तक गर्मी आएगी तब तक मुझे दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। डू आई हैव टू इंडर द पेन अंटिल द समर कम्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसा नहीं है दर्द थोड़ी देर में सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है यू विल हैव टू इंडर द पेन अंटिल द समर कम्स, ऐसा नहीं है दर्द थोड़ी देर में सही हो जाएगा, बिल्कुल इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। नो वे भी कह सकते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, द पेन विल गो अवे in a short while, the pain will get better in a short while, the pain will get better in a little while, short while, little while, in a while, सब कुछ हटा दीजिए, in a short while, in a little while, सिर्फ in a while भी कह देंगे, इसका मतलब भी वही है थोड़ी सी देर में। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं the pain will get better after some time,
राइट तो ये ऑल्टरनेट्स हमको पता होने चाहिए। ये ऑल्टरनेट्स जब तक हमको पता नहीं होंगे कि और क्या क्या कहा जा सकता है, तब तक हम इन ए वाइल, इन अ शॉर्ट वाइल, इन अ लिटिल वाइल के चक्कर में पड़े रहेंगे। इसका लिटरल ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करना है। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस में कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, दूसरों की इंग्लिश सुनी होगी ना, तो हमें ये लगता है कि यार सही है या गलत है, मैंने नहीं बनाया, तो हम कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। राइट सो आखिर कितनी देर में, मान के चलिए कोई मुझसे कह रहा है द पेन विल गो अवे इन अ शॉर्ट वाइल, मैं पूछ रहा हूँ हताश और निराश होके आखिर कितनी देर में। बिल्कुल सिंपल, हाउ लॉन्ग बाय द वे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक बाय द वे, इवन हाउ लॉन्ग, आखिर कितनी देर, या फिर हाउ लॉन्ग बाय द वे, ये थोड़ा सा पोलाइट वर्जन हो गया कि हाउ लॉन्ग बाय द वे, आखिर कितनी देर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, तो बिल्कुल सिंपल, आई कांट बेयर इट एनी मोर, आई कांट बेयर इट एनी मोर, बेयर का मतलब भी बर्दाश्त करना है, आई कांट हैव इट एनी मोर, आई कांट हेल्प दिस एनी मोर, आई कांट हैव इट एनी मोर का मतलब भी है कि भैया आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आई कांट हेल्प दिस एनी मोर, तब भी ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आई कांट हेल्प दिस एनी मोर, आई कांट बेयर इट एनी मोर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, थोड़ी हिम्मत रखो, बच्चों की तरह मत करो, थोड़ी हिम्मत रखो, बच्चों की तरह मत करो, तो बिल्कुल सिंपल, हैव सम करेज, हैव सम करेज, हैव सम पेशेंस। सारे वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, रिलेटेड फैमिली के जो वर्ड्स हैं। सो हैव सम पेशेंस, हैव सम करेज, पुल योरसेल्फ टुगेदर, पुल योर सेल्फ टुगेदर। जब कोई अजीब गरीब हरकतें कर रहा है तो कैसे खुद को संभालो, यानी बिहेव योर सेल्फ भी कहा जा सकता है। राइट, बिहेव योर सेल्फ, डोंट एक्ट लाइक ए चाइल्ड, डोंट एक्ट लाइक ए चाइल्ड। तो देखिए, बिहेव योर सेल्फ, पुल योर सेल्फ टुगेदर, हैव सम पेशेंस, हैव सम करेज, राइट, बी स्ट्रांग, डोंट एक्ट लाइक ए चाइल्ड। तो ये ऑल्टरनेट्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो ट्रांसलेशन में फंस के रह जाएंगे। तुम मेरी जगह होती तो तुम्हें पता चलता। इफ यू वर इन माई प्लेस देन यू वुड अंडरस्टैंड, if you were in my place, if you were at my place, then you would understand, if you were in my shoe then you would understand, right? So if you were me then you would understand। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इस सेशन को आप कम से कम एक बार और देखिए, और अगली बार में सारे के सारे सेंटेंसेस को अपने तरीके से लिखने की कोशिश करिए, मुझसे पहले बोलने की कोशिश करिए। इसके बारे में प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। आज के लिए ऑफर है, 1 रुपया देना है दान में, और वो भी 1 रुपया हम जानते हैं कहाँ जाने वाला है। राइट सो क्लासेस में आइए, और आज तो कह भी नहीं सकता मैं, फीस की चिंता मत करिएगा, क्योंकि 1 रुपये की चिंता आप नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस करते रहे। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।